सबका स्वागत है आज के सत्र में। और आज का विषय है हमारा कि इस ब्रह्मांड का सरोज ज्ञान क्या है। तो चर्चा आरंभ करने से पहले हम भगवान का आह्वान करेंगे जय राधा माधव गा के, और उसके बाद मंगलाचरण के बाद चर्चा करेंगे। जय श्री गोपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय श्री राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीत्पदकमलं श्री श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणाधिकतं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि ब्रह्मांड का साधनिक जो सर्वोत्तम ज्ञान वो क्या है। ये प्रश्न मैं देख नहीं पाया, किसी ने कोई प्रश्न पूछा है लेक्चर से पहले? हरि बोल। तो किस बीच में अगर आप कोई बता पाए तो। हेलो हेलो। हरि बोल, बताइए माता जी। ओके, हरे कृष्णा। आई जस्ट नहीं, आपको हिंदी चलेगा या इंग्लिश? नहीं, कुछ भी बताइए। हाँ, तो I wanted to ask something before you start that lecture. That lecture is about knowing the ultimate truth of the entire universe, na? So first, before starting, आपको ऐसा कौन सा शब्द लगता है that will be the definition for that entire lecture or that topic? ऐसा क्या आपको लगता है कि कौन सा वर्ड आ सकता है? माता जी, हम ऐसा करें, लेक्चर कर लें, उसमें बहुत से शब्द आएंगे, फिर हम देखते हैं कौन सा शब्द है। आप भी कुछ निकाल सकती हैं, बहुत सारे शब्द आएंगे उसमें। ओके, हाँ, सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, can you hear me? Yes, I can hear you. Aditi, I think question should always ask after the lecture because there is a topic decided already, and Prabhuji will try to give your answer also. But always this is a way that lecture should be first finished, then Prabhuji try to give the answer. Okay, Hare Krishna. Okay, Prabhuji, continue. देखिए, व्हाट प्रॉम्प्टेड मी, अब ये क्या, कैसे हमने इस लेक्चर के बारे में सोच रहे थे, कैसे विचार आया, क्योंकि बहुत से भक्तों ने ऐसा पूछा। कुछ लोग अभी नए हैं जो कृष्ण चेतना में आ रहे हैं, तो उन्होंने सब लोग, बहुत से लोग विद्यार्थी भी होते हैं इसमें, और कुछ लोग तो जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहते हैं, नई नई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और हम लोग सब आज के एज को सब लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एज है। ये इंफॉर्मेशन एज का मतलब है कि सब ज्ञान एकदम भरा पड़ा है चारों ओर। और जो लोग मतलब इसमें काम करते हैं इंटरनेट में, वो बताएंगे कि कुछ कोई खरब या अरब जो है वेब पेज जो है पूरे आपको इसमें मिल सकते हैं इंटरनेट में। वो ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है उनके अनुसार। और ज्ञान क्या, बहुत ज्यादा लोगों में भूख है और तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है और बहुत सारा अज्ञान भी भरा है। तो वो विज्ञान भरा है, अज्ञान भरा हुआ है, और वो सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं आती है। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब वो एक्सेल करना चाहते हैं अपने पढ़ाई में, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको बड़ी भूख होती है कि हम आगे बढ़ें, पीएचडी करें, सब जाने ये ब्रह्मांड क्या है, और अपने अपने विषय से वो जानना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी जानता है, तो वो सोचता है कि तारों का विज्ञान करें। कोई तरह का विज्ञान है, कोई एटम पढ़ता है, कोई बॉटनी पढ़ता है। हर व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान है हर सब्जेक्ट में कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम जाने कि सबसे बड़ा विज्ञान क्या है, हम सब जान जाएं इस सृष्टि के पीछे क्या है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जीव की जिज्ञासा है, ये होनी चाहिए। अगर जीव है, अगर वो जीव मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, तो ये जिज्ञासा बड़ी अच्छी जिज्ञासा है, हर एक को होनी चाहिए ये जिज्ञासा कि ये सृष्टि का, इसके पीछे क्या है, इसका रहस्य क्या है। और इस रहस्य को समझने की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तो व्यक्ति आगे कैसे उसको समझे।
लेकिन ये हम देखते हैं कि ये जिज्ञासा जो है ये शांत नहीं होती है, और जो है थोड़ा सा मेरी आवाज आएगी अभी इस समय, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जिज्ञासा ये शांत नहीं होती है, और जिज्ञासा शांत नहीं होने से जो है वो व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती है, बहुत पढ़ने पर भी वो तृप्त नहीं होता है। तो अगर ये तृप्ति जो है अगर उसको चाहिए तो उसको ये परम ज्ञान चाहिए होगा। और भगवान ने और भगवत गीता में इसके संबंध में कुछ कहा गया है, इसके संबंध में कुछ कहा गया है। भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में कि ये जो ज्ञान भगवत गीता में है वो सब ज्ञान का राजा है। और कई भगवत गीता में इसको वो राज विद्या बोला गया है। 9वां अध्याय जो है उसको परम गुह्य ज्ञान लिखा गया है और राज विद्या भी बोला गया है। और भगवान बोलते हैं उसमें कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, और जो समस्त रहस्यों में, यानी कि जितने भी सीक्रेट्स हैं दुनिया में, इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड के पार भी, ये सार्वजनिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है। और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह विनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि इनके, भगवान जो बता रहे हैं भगवत गीता में, ये राज विद्या है और ये विद्याओं का राजा है, और सबसे सीक्रेट्स का भी सबसे सीक्रेट है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसको इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हरे कृष्णा। तो बीच में कुछ विघ्न आ गया, हम राज विद्या के बारे में पढ़ रहे थे कि राज विद्या क्या है और ये कैसे पवित्र है, और ना सिर्फ ये पवित्र है बल्कि ये सबसे गोपनीय है, और ये सबसे गोपनीय है जो सारे रहस्यों में। और भगवान जो है इसको सीक्रेट को ओपन कर रहे हैं भगवत गीता में। वो ये जो है किंग ऑफ नॉलेज है, और ये किंग ऑफ नॉलेज क्या है इसके संबंध में भी बताया गया है कि ये क्या है। भगवान जो है 13वें अध्याय में बोलते हैं कि क्या है ये नॉलेज। तो 13वें अध्याय में ये 4 श्लोक हैं, 8 से 12, और हम इसको पढ़ते हैं कि भगवान ने क्या है कि किसको ज्ञान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो है सब ज्ञान है, और इसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। तो भगवान का कहना है कि 8वां, अगर 13वें का 8वां श्लोक कोई निकाल सकता है भगवत गीता का, तो भगवान बताते हैं यहाँ पे, अमानित्वम मंदित्वम अहिंसा शांतिराजनम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम असक्ति अपृक्षग्न पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं संपृष्टम अनिष्टा प्रवृत्तिषु मयि चानेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देशत्वम अर्थिजन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थदर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। तो भगवान कहते हैं, इसमें भगवान भक्तों के गुण भी बताते हैं, और गुण इन्होंने ऐसे बताए हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास। और इसके अलावा इन्होंने बोला है भगवान ने कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत साम्य रहने की समय से बिलगा आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, और तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सब ज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि ज्ञान क्या है, और भगवान कहता है कि इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो अज्ञान है।
तो ना सिर्फ ये सार्वजनिक गुप्त है बल्कि ज्ञान यही है, बाकी जो है वो सब अज्ञान है। तो अगर हम कृष्ण के तत्व को समझ जाएं तो ये तो है ज्ञान। और कृष्ण का तत्व समझने का मतलब है कि व्यक्ति को पहले अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, मतलब वो समझता है कि क्या है, उसकी पहचान क्या है। फिर उसे ये ब्रह्मांड के विषय में समझ में आता है कि वो कहाँ पर है, कैसे है, और फिर जो जिसने सृष्टि करी वो कौन है, जो परमात्मा उसके संग रहते हैं उनका ज्ञान होता है, और फिर उसे भगवान का ज्ञान हो जाता है। तो यही परम ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान। तो ये सार्वजनिक गुप्त है, लेकिन भक्तों को भगवान ने जो है, जो भी व्यक्ति भगवान की ओर उन्मुख होता है उसके लिए ये जो सबसे गुप्त ज्ञान है उसको पूर्ण रूप बता दिया है, उसको बिल्कुल ओपन कर दिया है, ओपन सीक्रेट है ये, और समझिए कि क्या है। और ना सिर्फ ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा बल्कि ये ज्ञान जो है आपको बड़ा सुख देगा। ये बहुत सुख देने वाला ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि ये सुसुख, ये आपको सुख देगा। और जितने प्रकार के ज्ञान हम हैं, हम देखते हैं कि ये ज्ञान जितने बाकी के ज्ञान हैं, ये सारे ज्ञान ये नए नहीं रहते हैं। ये ज्ञान जो हैं ये समय के संग पुराने हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते, कई लोग जो आज के समय में टेक्नोलॉजी के संग काम कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि वो पुराना हो जाता है, बासी हो जाता है। वो भी ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उससे उनका कोई लाभ नहीं हो सकता, उनको फिर नया ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये ज्ञान एक तो कभी बासी नहीं होता, और दूसरा ये ज्ञान जो है वो हमेशा ही नया रहता है। तो भगवान को जो है उनको भगवान के जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान के संबंध में, वो हमेशा फ्रेश रहता है। तो किसी मतलब आचार्य ने कहा, मतलब शंकराचार्य जी ने लिखा है कि ददंद कांत भंगिनम दिने दिने नवम सदा सला संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद। उन्होंने कहा है कि जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं इसमें ये फ्रेश रहता है। सांदीपनि मुनि ने भी बोला है कि भगवान के संबंध में जो भी ज्ञान हम पढ़ते हैं, जो भी कथाएं हम पढ़ते हैं, वो हमेशा फ्रेश रहती है। ये सांदीपनि मुनि का भी आशीर्वाद है। भगवान की कथाओं के विषय में, भगवान के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमेशा फ्रेश रहता है। तो ये एक भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है कि जो बड़े समय के संग जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए, या समय के संग जो है ये बासी हो जाए, या समय के संग इसकी कोई महत्ता ना रहे। ये ऐसा ज्ञान नहीं है। और इसके विषय में भगवान ने कई जगह अन्य श्लोक भी कहे गए हैं उनके बारे में। जैसे चौथा जो श्लोक है चतुश्लोकी का, भगवान कहते हैं कि ये कैसे, भगवान इसको कैसे देते हैं। तो जब भक्ति व्यक्ति करने लगता है और गुरु की शरण ले लेता है, तो उसके बाद अगर जब वो दिशा निर्देश गुरु जी से लेता है तो ये ज्ञान स्वतः ही उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। तो भगवत गीता का चौथा श्लोक है कि तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशामि आत्मा वस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मतलब ये ज्ञान भगवान अंदर से, शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज भगवान बोलते हैं, वो अंदर से जला देते हैं। एक ऐसा दीपक ज्ञान का जला देते हैं जिससे कि जितना अज्ञान का अंधकार है वो दूर हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमें शरण लेनी है, और प्रॉपर एक जिसे कहते हैं एक श्रद्धा रखनी है, एक एटीट्यूड रखना है, जिससे हम सही स्रोतों के पास जाएं और जाके उनसे शिक्षा ग्रहण करें, विनम्र बने। तो तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशित ज्ञानम ज्ञानिना सतत तत्व दर्शन। मतलब कि हम उसकी सेवा करें भगवान गुरु जी की, उसके बाद उनके निर्देश में हम कार्य करें, जो भी हमको बताया जाए भक्ति के कार्य। और उसके बाद क्या होगा कि वो हमको निर्देश देंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि भगवान भी अंदर से जब हम सेवा कर रहे होंगे तो वो जो लैंप है उसको जला देंगे। तो ये जो इसकी विधि है ये भी भगवान ने बता दी कि ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास विधि भी है, हमको ये भी पता है कि ये ज्ञान
सब ज्ञान का राजा है और हमें ये सुख देने वाला है, तृप्ति देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है, आनंद देने वाला है और भगवान को देने वाला है और जन्म मृत्यु के चक्र को भी तोड़ने वाला है। तो अब हमारे पास क्या सोचने के लिए रह गया? इसके संबंध में भगवान ने और अन्य जगह भी कहा है भगवत गीता में। भगवत गीता जो है थोड़ा सा उसके विषय में हम समझते हैं क्या है भगवत गीता। भगवान ने क्या जो 700 श्लोक बताए हैं वो ये माना जाता है कि सारे वेदों का निचोड़ है उसमें। तो सारे वेदों का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में, और भगवत गीता में भगवान ने बताया है 15 अध्याय के 15वां श्लोक में कि सर्वस्य चाहम इति सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञान अपहोनम च वेदेश सर्हेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वे विदेव चाहम। तो उन्होंने कहा है कि जो ये वेद हैं, वेदों में सारा ज्ञान है। इनमें ये जो वेद में ज्ञान है ये इसमें भौतिक ज्ञान भी है, इसमें कर्म कांड भी है, इसमें उपासना कांड भी है, और जो भी कुछ हमें चाहिए अपने अस्तित्व के लिए वो सब कुछ है उसमें। यानी पूजा की सारी विधि है और उसके अंदर विभिन्न कलाएं हैं, हर तरह के कर्म कांड हैं, सब कुछ है उसमें। लेकिन इन सब वेदों से उनका जो निचोड़ है वो भगवत गीता में है। और भगवत गीता के 15 श्लोक में भगवान बताते हैं कि सारे वेदों का एक ही उद्देश्य है, वेदेश सर्हेर अहम एव वेद्यो, यानी कि सारे वेदों से मुझे ही जाना जाना चाहिए, यानी कृष्ण का तत्व ये जानना, ये जो है वेदों का उद्देश्य है। तो एक तो वेदों में सारा ज्ञान है वो कि हमें इस जीवन में और अगले जीवन में और इस जन्म मृत्यु के लिए चाहिए, और उस वेदों का निचोड़ भगवत गीता है। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण के तत्व को जाना, नहीं मुझे जानना। तो ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च ज्ञान है, और इसको अगर हम समझना चाहते हैं, इसका कुछ अनुभव करना चाहते हैं, तो हम भक्तों का संग करें। और हमें ऐसा लगेगा, कई लोग जो बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो इस्कॉन में आए और उन्होंने देखा कि उन्हें वाकई वो तृप्ति प्राप्त हुई जो तृप्ति उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो रही थी। वो कहीं भी तृप्ति उनको प्राप्त नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी की परंपरा की शरण ली तो उन्हें वो तृप्ति प्राप्त हुई, और न सिर्फ तृप्ति प्राप्त हुई, तो अगर हम भी अगर शरण लेते हैं तो हमें भी वो तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और हमें भी वो हमें भी वो समझ पैदा होगी कि ये क्यों, ये ज्ञान जो है हमारे जो है सारे उद्देश्य पूर्ण कर सकता है, हमको तृप्ति दे सकता है और हमें भगवान तक पहुंचा सकता है और मनुष्य जीवन की सिद्धि दे सकता है। यानी कि जीवन में हम जब आए हैं तो इस जीवन का पूरा उद्देश्य पूर्ण करा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इसके संबंध में और भी कहा है। उन्होंने एक लेक्चर में बताया है, ये ज्ञान जिसके पास होता है वो उस व्यक्ति का क्या स्थान होना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका स्थान क्या होना चाहिए समाज में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि और ये उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है उसके बारे में बताया है, उसमें से बोला है उन्होंने कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वो व्यक्ति चाहे जो भी हो, कैसे भी समाज के निम्न स्तर का भी क्यों ना हो, चाहे वो चांडाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस ज्ञान को जानता है तो उसको गुरु का पद या आसन देना चाहिए। किबे विप्रा किब्या नासी शूद्र के न होए, कृष्ण तत्व जाने सही गुरु है। यानी कि उसको गुरु का ही पद जो है देना चाहिए। ये ज्ञान इतना पोटेंट है। तो
हमें समझना पड़ेगा कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है। और ये उन्होंने कहा था जब ये रामानंद जी से उनकी भेंट हुई थी, जब वो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि रामानंद राय जो थे वो शूद्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये वक्तव्य दिया है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि इस वक्तव्य की क्या महत्ता है और ये कितना पोर्टेंट है। अगर हम मनुष्य हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है, जो है इस जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लें और इस ब्रह्मांड का सार्वजनिक गुप्त ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान। तो इन्हीं शब्दों के संग जो है मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और चर्चा के लिए हम जो है सबको मैं स्वागत करता हूँ कि हम लोग इस पर चर्चा कर सकें। एक प्रश्न तो पहले ही पूछा गया था और जो भी उस प्रश्न का उत्तर देना चाहे वो दे सकता है, बाकी मैं भी प्रयास करूंगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Sarvesha Prabhu, I think he is there. Sarvesha Prabhu. तो तब तक हम ये चर्चा करते हैं कि माताजी ने एक प्रश्न पूछा था कि एक वन वर्ड में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने वन वर्ड में बता दिया है कि ये राज विद्या है। और इस जो इस अध्याय का नाम भी परम गुह्य ज्ञान है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वन वर्ड नहीं है, बट 2-3 वर्ड हैं जो इस बात को बता रहे हैं। तो माता जी हैं क्या अभी इसमें चर्चा में? हरि बोल। Let me check, Prabhu. Yeah, she is there. Okay. Aditi, I think, yes. So she is there. So you can ask her. You can unmute her, Prabhuji. One minute. I'm trying to unmute her. Some technical issue, Prabhu. I think she has to unmute herself. Okay. Aditi, I think she has to unmute herself. Aditi, क्या? No, I think you give the answer, Prabhu. She's hearing, but I don't know what happened. Why I can't unmute her? No problem. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि writing something from Aditi Gadvi to everyone, me. I think she's chatting. Okay. Hi, yes. हरे कृष्णा। अरे आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आपने पूछा था कि ये वन वर्ड क्या होगा। वन वर्ड मतलब एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ना कुछ अलग था, बट वो मेरे ख्याल से मैं बता नहीं पाई कि समझा नहीं पाई कि क्वेश्चन क्या था। मेरे लिए मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछना था कि सब लोगों के लिए ऐसे टॉपिक ऐसा है ना कि पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो मतलब उसका ज्ञान तो सब लोग के लिए अलग अलग मतलब रखता है ना वो चीज कि चलो मेरे लिए मतलब कोई भक्ति करता है तो उसके लिए भक्ति का मार्ग होगा, किसी के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होगा तो उसके लिए मटेरियलिस्टिक चीज कोई होगी, तो लाइक पैसा लिया या कपड़े लिए, मतलब कि जितना जिसका दिमाग जहां तक पहुंचेगा वहां तक। तो मतलब मुझे सिर्फ इतना जानना था कि आपके पर्सपेक्टिव से
वो पूरा वर्ड एक वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड है कि आपके हिसाब से आपके लाइफ में या आपका जो भी आजू बाजू है वो आ जाता है? क्वेश्चन वैसे था प्रभु जी। आई होप मैं समझा पाई। में आप समझ, हाँ, तो इसको जो ज्ञान है वही मैं बता रहा था। इस को कृष्ण ने राजविद्या बोला है, इन्हें बोला है किंग ऑफ ऑल नॉलेज। अब ये बोला नहीं है कि उसको उन्होंने बोला किंग ऑफ ऑल नॉलेज। अब आपको वो चैप्टर पढ़ समझ में आएगा हाँ, किंग ऑफ ऑल नॉलेज क्या है। तो इट इज अ वेरी एप्ट टाइटल। ये टाइटल तो बहुत अच्छा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब कि वो बेस्ट नॉलेज है, द ग्रेटेस्ट नॉलेज। तो ये कृष्ण ने ही उसको टाइटल दे दिया है। अब वो अंदर ओ, है क्या, वो तो आप पढ़े, अभी आप अपने अनुसार उसे समझेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये जो मैं ये बता रहा था कि वो जो आपने प्रश्न पूछा है उसके संबंध में बोला है कि जो एक लेक्चर है उन्होंने दिया है इसी पे, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र केने है, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। तो उन्होंने बोला है कि लोग इसको समझते क्यों नहीं है, वो ये क्यों सोचते हैं। वो एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा कि ये आधुनिक जो समाज है उसमें ये क्या नॉलेज होना चाहिए सुपीरियर, प्रभुपाद जी बताइए। तो प्रभुपाद जी ने उसके उत्तर में एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा आधुनिक से आपका क्या मतलब है, कि सब जगह केओस हो रहा है, ये केओटिक सिचुएशन है, और आप बोले आधुनिक समाज। तो आधुनिक समाज का मतलब है इट इज ओनली केओस। ये जो आप बता रही हैं ना कि हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग है, हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हर एक के लिए एक ही मीनिंग है तो सभी मानव ना। तो कोई, हाँ, हेलो, हरी बोल। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं। हाँ, हाँ, तो आप बराबर बोले। हाँ, कहते हैं कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि अलग अलग मीनिंग है, वो बोलते हैं आधुनिक मतलब अलग क्यों लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो आधुनिक काल है वो उन्होंने ये श्लोक बताया भागवतम का कि उसकी स्थिति क्या है, कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, कि वो सोचते हैं नॉलेज तो मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का एस्ट्रोनॉमी है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई बॉटनी, हर एक साइंस से वो पता लगा रहे हैं कि उस सबसे गोपनीय चीज क्या है। ये हर व्यक्ति ये पता लगा रहा है। ये जितने साइंटिस्ट हैं, हम देख रहे हैं विज्ञान के कितने विभाग हैं, और हर विभाग जो है ऐसी कुछ चीज निकालने का, कुछ जैसे फिजिस्ट है वो बता रहा है कि ब्रह्मांड इतने तरह के होते हैं और हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे चीज बताएंगे कि आप जब हवा में घूमते रहेंगे। और ये हर टॉपिक के हर व्यक्ति के पास, वैज्ञानिक के पास अपना तरीका है बताने का कि उसका ज्ञान सबसे सर्वोच्च है। लेकिन प्रभुपाद जी इसका बड़ा साधारण सा कारण बताते हैं, बोलते हैं कि इसका कारण है प्राण अल्पशु सभ्य कलस्मिन युगे जना मंदा समंदा मुतियो मद भाग्या ही उपाद्रत। वो बोलते हैं कि ये जो कली और जो लौ युग है, इसमें आदमी की जो जो व्यक्ति की आयु है वो न्यून है। एक तो 100 years है केवल उसके पास समझने के लिए, सब कुछ बहुत शॉर्ट टाइम है। उसके अलावा उसकी और टेंडेंसी क्या है, झगड़ालू है, आलसी है, पदभ्रष्ट है, अभागा है, मतलब उसका लक भी बहुत बेकार है, और साथ ही साथ सदैव विचलित रहता है। तो फोकस ही नहीं कर पाता कि उसका प्रॉब्लम, और जबकि वो फोकस नहीं कर पाता तो वो कैसे कृष्ण समझेगा, कृष्ण का तत्व समझेगा नहीं कि ये यूनिवर्सल नॉलेज है। इसे इसका कोई लेना देना है कि नहीं कि आप कौन से ज्ञान के विभाग से हैं, आपका जीवन में उद्देश्य कौन सा है, भौतिक उद्देश्य, क्योंकि भौतिक उद्देश्य इसका कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो सभी की एक है, इट इज अ वेरी यूनिवर्सल नॉलेज। तो होना तो सबके लिए एक ही चाहिए, लेकिन अलग अलग हम सोचते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमें बुद्धि भी बहुत कम दी है भगवान। ऊपर से हम आलसी, झगड़ालू, पथभ्रष्ट, और बाकी सब भी हमें अच्छे अच्छे, मतलब क्या बोलते हैं, गुण या अवगुण हैं, जो हमको, हमें सफिशिएंट है हमें भटकाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर गलती से भी अगर कुछ थोड़ा सा, जैसे कोई किसी को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होएगी भी, तो वो गलत रास्ते में चला जाए, अगर उसे थोड़ा धर्म की ओर झुकाव होगा भी, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे अनेक धार्मिक मतलब लोग हैं जो धार्मिक नहीं है, धर्म के नाम पे अधर्मी फैला रहे हैं। तो वहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप गलती से आ भी गए अध्यात्म की ओर, somehow you are inclined towards spirituality, it is not necessary that you will get a bona fide thing। किसी नॉन bona fide गुरु के पास पहुंच के आप टोटली कंफ्यूज होके और टोटली मतलब पथभ्रष्ट हो जाओगे आप, यू विल डिविएटिंग फ्रॉम द पाथ। तो भाई तो पहले तो आते ही बड़ी मुश्किल से है, और आता है तो वो चला जाता है।
तो इट इज प्रभुपाद मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में कोई बड़ा भाग्यवान जीव होता है, somebody who is very lucky, he will come to know that this is where he has to go. Otherwise there are so many confusions. हर आदमी सिर्फ confusion फैला रहा है. And we are not confused, not like some people are confused. The majority of the population is confused. 99.999% कृष्ण कहते हैं लोग आते ही नहीं है, मतलब भगवान का रास्ता ही नहीं देते. कोई लाखों में एक बार तो जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा करने के बाद उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए, ये भी बड़ी बात है. तो वो इसलिए वो राज विद्या. हाँ बोलिए. हाँ मतलब जनरेशन ऐसा बदल जाता है तो कंफ्यूजन समझने के लिए क्वेश्चंस आते हैं थोड़े. बट और एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं? हाँ बताइए. आपने थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था कि जो भी ज्ञान होता है तो उसमें कभी-कभी वो जो बासी हो जाता है, जो भगवान की तरफ नहीं लेके जाता, तो वो ज्ञान जो होगा वो हम एकदम यूज नहीं कर सकते, वैसा होगा, या उसको इवॉल्व करने की जरूरत पड़ती है कि उसको राइट डायरेक्शन में, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी प्रकार का इंसान हो तो भी वो कितने भी खराब रास्ते पर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे अभी सही रास्ते पे आना है, तो वो वापस अपना सारा कर्म वो डायरेक्शन में ला सकता है. तो उसके पास जो भी ज्ञान होगा उसको वो ज्ञान इवॉल्व करना पड़ेगा या पूरा छोड़ देना पड़ेगा? नहीं, उसको आप सही कह रही हैं, उसको मतलब उसको प्रयास करना पड़ेगा. मान लीजिए आपको जरा सी श्रद्धा हुई, तो आपने साधु संग किया, जैसे हमने हमारे महाराज का साथ किया, तो और भक्तों का साथ किया राजकोट में, तो क्या होगा कि उससे आपको थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, और आपकी श्रद्धा यानी कि आपका बिलीफ या फेथ बढ़ेगा. और बिलीफ और फेथ बढ़ेगा तो आपको धीमे धीमे थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, हम पहले से लैडर पढ़ रहे थे, क्या है होता है कि श्रद्धा होती है पहले, फर्स्ट इज फेथ, उसके बाद होता है साधु संग. वो उससे साधु संग से क्या होता है कि भजन करने की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है. भजन क्रिया मीन्स यू स्टार्ट स्टडीइंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट चैंटिंग, यू स्टार्ट डूइंग सम. और उससे क्या होता है कि अनथ निवृत्ति होती है. अनथ निवृत्ति से आपको जो होता है आपका माइंड क्लीन हो जाता है. देन योर क्लैरिटी ऑफ विजन इज देयर, because there is so much extra information which is called mala. It is not letting you think properly, matlab letting us think properly. So what happens is that clarity comes in the vision. तो वो ये इस तरह से आपको करना है जो आप कह रही हैं, more or less you are saying the same thing, बट आपको जो है वो ऐसे करते जाना है, मिलते जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा साफ होता जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जना, आपने शिष्टाष्टकम पढ़ रही होंगी आप. तो चेतो दर्पण मार्जनम, आपका धीमे धीमे पूरा मन का जो दर्पण है वो साफ होता जाएगा, तो जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी. और जब क्लैरिटी ऑफ विजन आ जाएगी तब आपको वैसे ही वो बढ़ता जाएगा. यू विल बिकम मोर सीरियस, यू विल, दिस इज द वे टू गो. थैंक यू प्रभु जी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. क्वेश्चन जब बोला गया है ना कि भागवतम में भी क्वेश्चन पूछने से it is for the benefit of the speaker, benefit of the questioner and benefit for everybody who is listening. ये सबको, हम लोगों का सबको लाभ है इससे. ये तो है ना. तो और दूसरा ये बोला है, जो बोले थे बासी वाली बात, तो कृष्ण की कथा के लिए सांदीपानी मुनि ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया है कि उनकी जो कथाएं हैं, उनका जो नाम है, रूप है, लीला है, यश है, जब उसका श्रवण किया जाता है तो वो रोज ऐसी फीलिंग होती है कि इट इज न्यू. तो उन्होंने बोला दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम. आप 100 से पढ़ते रहेंगे और आपको हर चीज नहीं लगेगी. एक श्लोक आप पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट मीनिंग अगले दिन निकलेगा, फिर डिफरेंट मीनिंग. हाँ, और मैंने स्टार्टिंग में इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि वो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि पहले ही पूछ लेती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते.
हरे कृष्णा। Bhavik, हरे कृष्णा। Bhavik, you can close now. यस, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर, मैंने ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 बजे प्रभु जी को फोन किया था कि प्रभु जी आज आपको क्लास लेनी है, और प्रभु जी ने कहा कि महाराज जी की सेवा है, मेरे को आज आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कोई बात नहीं, महाराज जी की सेवा को हम प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने अपना जो पूरा प्लान था वो शेड्यूल कैंसिल करके हमारे लेक्चर दिया और क्विक टॉपिक दिया, और उसी क्विक टॉपिक के अंदर उन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। तो प्रभु जी से वापस नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।